पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरा अध्याय कल हम लोगों ने शुरू किया और तीसरे अध्याय का प्रसंग इस प्रकार है कि पहले दो अध्यायों में ब्रह्म विद्या पूरी बता दी गई है, पर वो आगम प्रधान है, यानी परंपरा से आया हुआ ज्ञान दिया गया है हमको। अब उसके बाद हम मनुष्य हैं और मनुष्य को कहा गया है थिंकिंग बीइंग, सोचने वाला आदमी, और हमारी सोच बिगड़ी हुई है। इसलिए उस बिगड़ी हुई सोच को सुधारने के लिए कहो या बुद्धि से भी उस चीज को समझने के लिए कहो, ये याज्ञवल्क्य कांड शुरू होता है। तो यहां पर याज्ञवल्क्य की मुलाकात मैत्री जैसी सीधी शुद्ध औरत से नहीं है। यहां याज्ञवल्क्य की मुलाकात कई तथाकथित ऋषियों से है और बाद में राजा जनक से है, जो अपनी बड़ी बुद्धि से सोचते हैं। उनके गले वही ब्रह्म ज्ञान उतारना है, ये इसका प्रसंग है। तो ये शुरू किया है कहानी से, कि कहानी माने घटना से, कि जनक ने एक यज्ञ किया और उसमें बहुदक्षिणा वो देगा, ये उसने जाहिर कर दिया। और कुरु देश और पांचाल देश एक दूसरे से लगे हुए देश हैं। तो यहाँ के सब ब्राह्मणों को उसने बुलाया। वहाँ के ब्राह्मण प्रसिद्ध थे इसलिए, और उसको जानने की इच्छा हुई कि दक्षिणा तो मैं सबको दूंगा, भरपूर दूंगा, फिर भी मुझे जानने की इच्छा है कि इनमें से सबसे बढ़िया ब्रह्म के बारे में कौन बात करेगा। उसके लिए उसने 1000 गायें अलग से निकाल के रख ली और हर एक के सींग में उतना सोना, कि हम लोगों ने उसका हिसाब लगा के देखा था कि 1/8 किलो इतना, 5 इसमें मिलकर के, 10 इसमें मिलकर के, 5 इधर और 5 इधर कड़े लगा दिए। उन सबका वजन देखो तो 1 किलो का 8वां भाग होगा, इतना सोना। और ये सब उसको देगा जो सबसे बढ़िया ब्रह्मज्ञ होगा। अब जब उसने ऐसा कहा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, परंतु याज्ञवल्क्य उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने शिष्य सामश्रवा से कहा कि सामश्रवा, इसको अपने आश्रम की ओर ले जा। तब ब्राह्मण लोग डिस्टर्ब हो गए और जनक का जो खास प्रीस्ट पुरोहित होता, वो अश्वल नाम का था, वो सबसे अधिक नाराज हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था ये मेरा अधिकार है। तो उसने याज्ञवल्क्य से कहा कि तुम अपने को सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ बोलते हो। उसने कहा देखो, जो श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ होगा उसको मेरा प्रणाम है, पर मुझे गायों की जरूरत है आश्रम की। तो उसने कहा ऐसा नहीं चलेगा, मैं सवाल पूछना हूं तुमसे। तो उसने कहा पूछ लीजिए। यहां से शुरुआत हुई है और ये हमने पहले 2 मंत्रों में अच्छी तरह देख लिया है। अब वो क्या पूछ रहा है, यहां से तीसरा मंत्र है। और शुरुआत इस मंत्र में कर्मकांड के बचे हुए भागों, कर्मकांड तो नहीं है, ठीक, उपासना कांड बोलो। तो जो पहले अध्याय में एक प्रसंग आ गया था, पुरुष में उसके विस्तार की कोई स्थान नहीं था, वो चीज यहां पर दोबारा आ रही है।
तो हम पढ़ते हैं तीसरा मंत्र, याज्ञवल्क्य इति उवाच यदिदं सर्वं मृत्युना आप्तं सर्वमृत्युना अभिपन्नं केन यजमानो मृत्योराप्तिम् अतिमुच्यते इति। होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा, ये जवाब है। होता ऋत्विजा अग्निना वाचा, वाग्वई यज्ञ, और उसका स्पष्टीकरण है वाग्वई यज्ञ से होता तद इयम वाक् स अयम अग्नि, स होता स मुक्ति साति मुक्ति ही। यानी इसका सरल अर्थ ऐसा हुआ कि उसने कहा, हे याज्ञवल्क्य, यह सब तो मृत्यु से व्याप्त है और मृत्यु से ग्रसा हुआ है, तो जो यज्ञ करने वाला यजमान होगा वो किस प्रकार इस मृत्यु की पकड़ के बाहर उसको ले जाएगा, ये प्रश्न है उसका। यह मृत्यु का अर्थ है, ये पुराना प्रसंग उठाया गया है, वहां मृत्यु शब्द आ गया था और मृत्यु का अर्थ था हमारा स्वाभाविक अविद्याजनित इंडिविजुअलाइज्ड कर्म, और उस कारण से उस कर्म के आधार पर हम जो जीवन जी रहे हैं वो मृत्यु लायक है, वो कोई जीवन नहीं है। इतना अपूर्ण, इतना असंतुष्ट, इतना भूख प्यास वाला, भूख प्यास मैंने खाली खाने की भूख नहीं, भोगों की भूख, इस तरह से इतने अभाव लेकर के ये जीवन है, ये तो मृत्यु है। अब इसे पार कैसे जाएंगे? वहां पर कहा था कि अगर हमने अपने शरीर इंद्रिय मन से संबंध छोड़ दिया और हमारा मैं जो है, जो मुख्य प्राण के रूप में बार बार बताया जाता है, ये हम अगर कॉस्मिक से, हिरण्यगर्भ से जोड़ देंगे तो ये लोग भी सारे देवता बन जाएंगे, ये बोला था। अब इसके कुछ और डिटेल्स हैं, वो यहां पर बता रहे हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि होता कौन है? होता माने यज्ञ का प्रधान पुरोहित। तो यज्ञ करके ही तो वहां जाना है हिरण्यगर्भ के पास, खाली यज्ञ करके नहीं, परंतु यज्ञ और उसका ज्ञान ये लेकर के या खाली ज्ञान से भी हिरण्यगर्भ तक जाना है हमको। तो ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं शारीरिक को मानसिक को, परंतु उसमें एक होता है, यानी प्रधान पुरोहित। तो वो जो है वो कौन है? ऋत्विक, एक कोई पुरोहित है। होत्रा माने होता के द्वारा, ऋत्विजा माने जो ऋत्विक है उसके द्वारा, अग्निना, किंतु ये अग्नि का एक रूप है, देवताओं में जो होता है वो अग्नि है। तो ये जो बाहर यज्ञ में पुरोहित है ये उस अग्नि का ही एक रूप है, उसके द्वारा। और वाचा, वाचा माने हमारे में इंडिविजुअल में ये वाणी है। अब हमने वहीं देखा था कि इंडिविजुअल की वाणी जो है उसका स्वरूप तो अग्नि देवता है। अब यहां पर एक चीज जोड़ रहे हैं उसमें कि हमारे में जो होता है वो हमारी वाणी है, और यज्ञ जो हम करते हैं प्रैक्टिकल, तो उसमें जो होता है वो ऋत्विक है। तो हम जैसे अग्नि का ही एक रूप है, हमारी वाणी जैसे अग्नि का ही एक रूप है, ऐसे वो जो पुरोहित यज्ञ कर रहा है, प्रधान पुरोहित जो है, वो भी उस अग्नि का ही एक रूप है। ये यहां पे एडिशनल फैक्टर। हम इसको ऐसा ट्रांसलेट करेंगे अनुभव में कि जैसे सब्जेक्ट मैं, इसी तरह से दुनिया ऑब्जेक्ट, ये जो डिवीजन है हमारा, तो अब उसका रूप है कि हमने बाहर का कर्म
इसलिए वो यज्ञ, तो यज्ञ में जो होता है और हमारे में जो होता है वाणी, ये दोनों अग्नि नाम की समष्टि देवता, अग्नि है समष्टि देवता है, तो फिर उसका मूल ब्रह्मा है, वो बात अभी तक नहीं आएगी। यहां ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ तक बात जा रही है। तो इसलिए जैसे हम इनको छोड़ करके अगर ब्रह्मा बन गए तो ये सारे हमारे पीछे आ जाते हैं, ये बोला है। किंतु इनको भी हम एक एक को शुद्ध कर सकते हैं और शुद्ध हमको करना होगा। कैसे, ये डिटेल वहां नहीं बताया था। दो चीजें यहां पर नहीं है, वहां पर केवल अध्यात्म का अधिदैव से संबंध जोड़ा था, यहां अध्यात्म और अधिभौतिक दोनों का उससे संबंध जोड़ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये चीज वहां पर नहीं थी कि जैसे हम अग्नि का एक रूप है, उसी तरह से वो जो है ऋत्विक, वो भी एक अग्नि का एक रूप है। अब हमने अगर इन दोनों को अग्नि रूप में देखा, तो देखा माने ये उपासना है। हम अपने मन में इस तरह से अगर सोचने लगे तो कि ये जो मेरी वाणी है, ये तो अग्नि देवता का एक रूप है, और सामने ये जो प्रधान पुरोहित बैठा है, जो बाद में अग्नि देवता हो जाएगा, अग्नि देवता ही है इसलिए अग्नि देवता हो जाएगा, तो ये भी अग्नि का ही एक रूप है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक कॉस्मिक के डिवीजन है, बस इसमें फर्क नहीं होता है। जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बनता है, उन्हीं पंच तत्वों से हमारे भोग के विषय बनते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही उन पंच तत्वों का रूप है। ये हो गया भौतिक दृष्टि से। मैंने तात्विक दृष्टि से या ब्रह्म की दृष्टि से हम भी एक कॉन्शियसनेस का नाम है, तुम भी एक कॉन्शियसनेस का नाम है, और ये हम और तुम दोनों वैश्विक कॉन्शियसनेस के भाग हैं। इसलिए इन दोनों को जब हम उस रूप में देखेंगे, इसको हम साधारण कर्म की भूमिका पर कैसे कहेंगे कि करने वाला और जो कर्म करेगा वो, और उस कर्म का प्रत्यक्ष परिणाम जिन लोगों पर होगा वो सारे भगवान के रूप हैं। ऐसा सोच करके अगर तुम कर्म करोगे तब चित्त शुद्धि को प्राप्त होगे। इसको वेदों के वेदांत की भाषा में इस तरह कहा गया है कि हमारा जो व्यक्तित्व है और जिनसे हम डील कर रहे हैं वो सब बाहर की वस्तुएं हैं, वो एक ही वस्तु के रूप हैं, और उस वस्तु को हमने अगर पकड़ लिया तो फिर हम समष्टि रूप हो गए, और हमारा जो व्यष्टि रूप में पाप कर्म या मृत्यु है हमारा जीवन, उससे हमें छुटकारा हो गया। ये यहाँ की कहानी है। तो वो जो वाणी है और वो जो बाहर का पुरोहित है, ये दोनों अग्नि ही हैं। इस ज्ञान के द्वारा वो मृत्यु को जीतेगा। सारा मृत्यु से व्याप्त है, केवल व्याप्त नहीं, ग्रसा हुआ ही है, यानी कभी भी मर सकते हैं। तो इससे छूटने के लिए ये इंडिविजुअली न रहे, समष्टिभूत हो जाए तो मृत्यु का कार्य लेगा उसको। तो समष्टिभूत होना, एक तो इसी को मिट्टी है, ये सब एक है ऐसा समझ लेना, और इससे परे है, और हम जो है वो उसी का रूप है। इस ज्ञान से वो ये आसक्तिजन्य मृत्यु से बच सकता है। वाग्वै यज्ञ से होता, ये बोल दिया कि यज्ञ में जो होता है वही हमारी वाणी है। हमारी वाणी और यज्ञ का होता दोनों अग्नि के रूप हैं। समष्टि में उसका रूप अग्नि है, व्यष्टि में हमारी वाणी है, या भौतिक व्यष्टि में उसका आधार हमारा ये पुरोहित बना हुआ है। वाग्वै यज्ञ से होता तद इयम वाक्
सो अयम अग्नि स होता। ये जो वाक्य है हमारे में, ये अग्नि है स्वरूप में, और अग्नि ही रियल दृष्टि से वही होता है। अग्नि यज्ञ की दृष्टि से होता बन गया है, पारमार्थिक दृष्टि से हम भी और वो होता भी अग्नि ही है। इस ज्ञान से ये मुक्त हो जाएगा, मुक्ति। अब इसमें एक चीज और जोड़ो, क्योंकि वहां पूछा था अतिमुक्ति, तो यहां पर मुक्ति और अतिमुक्ति से दो शब्द हैं। मुक्ति माने इससे छुटकारा, और हम कोई छुटकारा पाकर के पेड़ पे नहीं बैठे हुए हैं। हम उस यानी इससे छूट गए, इसका नाम मुक्ति, और उससे आइडेंटिफाई हो गए, इसका नाम अतिमुक्ति। हम इस विषय विभाग से छूट गए, इसलिए मुक्त हो गए। और वो जो हम श्लोक बोलते रहते, तुम्हें माता च, तो तुम जो हो, जो बलवान है, शक्तिवान है, इसको हम इंद्र, इसको हम अधिदैवत कहते हैं। तो ये अतिमुक्ति हो गई। मुक्ति माने इस इंडिविजुअलिटी से छूटना, और अतिमुक्ति माने जो समष्टि हमारा रियल नेचर है उससे जुड़ जाना। तो ये दोनों चीजें तो होंगी जब दुनिया ही हमारे मन से हट जाएगी। ठीक है, इसका भाष्य पढ़ते हैं। स्पष्ट हो गया। याज्ञवल्क्य इति उवाच तत्र मधुकांडे पांक्तेन कर्मणा दर्शन समुच्चितेन यजमानस्य मृत्योरात्ययो व्याख्याता उद्गीत प्रकरणे संक्षेपता। वहां पर पहले अध्याय में उद्गीत प्रकरण में संक्षेप से बताया गया कि ऐसे तो कर्म 5 फैक्टर से बनता है, परंतु यजमान जो है वो मृत्यु से ग्रसा हुआ है, और इन 5 कर्मों के द्वारा वो छूटेगा। तस्यैव परीक्षा विषय अयमिति तद्गत दर्शन विशेषार्थ अयम विस्तर आरभ्यते। तस्यैव परीक्षा विषय अयम, यानी उसी को एनालाइज करके और यहां पर रख रहे हैं, ये परीक्षा विषय हो गया। तद्गत दर्शन अपि, तो उसमें जो दर्शन है विशेषार्थी, उसकी कुछ खास बात बताना है, इसके लिए बताया गया है। वहां जो दर्शन था कि अपने को इससे छोड़ करके ब्रह्मा से एक मानो, फिर अग्नि भी अपना वाणी बन जाएगा, ये बन जाएगा, इस तरह से जो बोला था उसी को कुछ खास अर्थ बताना बाकी था, उसके लिए शुरू किया जा रहा है। यदिदम साधन जातम अस्य कर्मणा ऋत्विक अग्न्यादि मृत्युना कर्मलक्षणेन स्वाभाविक संग सहितेन आप्तम व्याप्तम, न केवलम व्याप्तम अभिपन्नम च मृत्युना वशीकृतम च। माने ये सारी दुनिया, हम और दुनिया, ये मृत्यु से खाली ग्रसी ही नहीं, माने एक दिन मरेगी इतनी बात नहीं है, ये तो कभी भी मरेगी। मृत्यु ने बिल्कुल उसको पकड़ा हुआ है, इससे कैसे छूट जाएगी? मृत्यु अधीनता से कैसे छूट जाएगी? तो यहां एक सवाल आया कि ननु उद्गीत एवं अभिहितम ये न अतिमुच्यते मुख्य प्राणात्मा दर्शन नहीं थी। वही तो बोल दिया था कि जो मुख्य प्राण है, तो मैं जो हूं वो मुख्य प्राण है शरीर में। मैं अगर शरीर इंद्रिय मन को छोड़ करके उसके साथ संयुक्त हो जाऊं तो मैं मुक्त हूं, ये तो वही बता दिया था। बाढ़ मुक्तम, हाँ बता दिया था। यो अनुक्तो विशेष तत्र तदर्थ अयम आरंभ इति अदोषा। मैंने वो बता दिया था, फिर भी बताना दोष नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु जिसमें लगा हुआ था, किसमें? मैं। ठीक है, तो इसकी एक विशेषता बतानी, बस अब विशेषता बता रहे।
होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा इति आह याज्ञवल्क्य। इसने सारा इकट्ठा गिना दिया। एतस्य अर्थम व्याचष्ट, और खुद उसका अर्थ बता रहे। कब पुनः होता, ये न मृत्यु मते क्रामती, कौन सा होता है कि जिसके साथ से मृत्यु के पार जाएगा। इति उच्यते वाग वै यज्ञस्य यजमानस्य यज्ञ वै यजमान इति श्रुते। तो यज्ञ का माने यजमान का, यजमान ही यज्ञ है, ये श्रुति ने कहा है। तो उसकी जो वाणी है वही उसका यजमान है। यज्ञ से यजमान से या वाग सा एव होता अधियज्ञ। अधियज्ञ माने इन रिलेशन टू द फायर, कर्म के संदर्भ में हम जो जगह शब्द का व्यवहार करते हैं उसका यह अर्थ है। कथम तत्र ये वाक् यज्ञ से यजमानस्य, यजमान की जो वाणी है उस प्रसंग में स्वयं प्रसिद्ध अग्निरधिदेवतम, ये प्रसिद्ध है कि कॉस्मिक में समष्टि में उसकी देवता अग्नि है। तदेतत् त्र्यन्न प्रकरणे व्याख्यातम, जहाँ 3 प्रकार के अन्न बनाए वहां ये सब बता दिया जा चुका था। सच अग्निहोत्रा अग्निर्वय होता इति श्रुते, वो इतना ये सब बना करके कहेगा कि यही अग्नि था। यदेतद यज्ञत्व साधनम साधन द्वयम, ये यज्ञ के 2 साधन हो गए। क्या होता च ऋत्विक अधियज्ञम अध्यात्मम च वाक्, यानी एक हमको पुरोहित की जरूरत पड़ती है हवन करने के लिए, और भीतर में उसी के अनुसार भाव हो, इसलिए वाणी की जरूरत है। एतद् उभयं साधन द्वयं परिच्छिन्नम मृत्युना आप्तम स्वाभाविक ज्ञान प्रसंग असंग प्रयुक्तेन कर्मणा मृत्युना प्रतिक्षण अन्यथा भावम आपद्यमानम वशीकृतम। तो स्वाभाविक जो अज्ञान है इसने तो हमको खाया ही हुआ है। तद अनेन अधिदेवत रूपेण अग्निना दृश्यमानम यजमान से यज्ञ से मृत्यु और अतिमुक्त होती। उसी को जब हम अग्नि के रूप में देख लेते हैं तो वो यजमान जो यज्ञ कर रहा है उससे तो छूटी गया और बढ़िया मुक्ति पा गया। कौन सी बढ़िया मुक्ति पा गया? यद वशीकृतम, कि अपने कंट्रोल में आ गई ये चीज। तद अनेन अधिदैवत रूपेण अग्निना, अग्नि जो अधिदैवत रूप है, यजमान से यज्ञ से मृत्यु और अभिमुक्ते भवति। अब ये नीचे से खड़ा होकर के बोला था बचाओ बचाओ, तो इसलिए उसने देख लिया है। तद अनेन अधिदैवत रूपेण अग्निना दृश्यमानम यजमान से, अगर हम इसको अग्नि रूप में देख लें वही यजमान की मुक्ति और वही अतिमुक्ति भी है। अतिमुक्ति कैसे? यहां से छूटना ये मुक्ति है और वो अग्नि रूप देखना ये अतिमुक्ति है। यदैव साधन द्वयम अग्नि रूपेण पश्यति, साधन द्वयम माने हम और पुरोहित, ये दोनों अग्नि के रूप हैं। तदानीम एव ही स्वाभाविकात् आसंगात मृत्यु और विमुच्यते, जो स्वाभाविक आसक्ति रूप मृत्यु उससे हम छूट जाते हैं। आध्यात्मिकात् परिच्छिन्न रूपात अधिभौतिकाच्च, आध्यात्मिकात् माने हमारे में लिमिटेड है ये, और अधिभौतिकात् माने दुनिया भर के भोग है हमारे पास। मुक्ति साधनम यजमानस्य, यही मुक्ति माने यही मुक्ति का साधन है। साति मुक्ति या एवं च मुक्ति, साति मुक्ति, इससे हम छूट गए कि उससे आइडेंटिफाई हो गए। ये दो चीजें नहीं है। अतिमुक्ति साधन मित्यर्था, वो अतिमुक्ति का साधन है, इससे छूटना ही उसको पाने का साधन है। कितनी महत्व की सुंदर बात है
कि दुनिया को छोड़ के भगवान को पकड़ना है। साति मुक्ति यावच मुक्ति साति मुक्ति अतिमुक्ति साधनमित्यर्थः साधन द्वयस्य परिच्छिन्नस्य या अधिदेवता रूपेण अपरिच्छिन्न अग्नि रूपेण दृष्टि सा मुक्ति। ये इन दोनों को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देवता रूप में अगर हम देखेंगे, अग्नि रूप में देखेंगे, वही मुक्ति है। यहाँ सो मुक्ति अधिदेवता दृष्टि सा है। ये जो अधिदेवता दृष्टि होने से मुक्ति हो गई। अध्यात्मपि भूत परिच्छेद विषय संगम मृत्युना अतिक्रम्य। रामायण या महाभारत पढ़ते सुनते समय हाथ में पुस्तक रहे। रामायण में इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहाँ सो मुक्ति अधिदेवता दृष्टि सायव अध्यात्म अधिभूत परिच्छेद विषय संगास्पद मृत्यु अतिक्रम्य। यही तो ये जो इंडिविजुअल के साथ आसक्तिवश कनेक्टेड होना, ये डेथ है। इससे तभी तो छुटकारा हुआ। सा अतिमुक्तेरव साधनमिति कृत्वा सा अतिमुक्तिरित्या। ये अतिमुक्ति का साधन, यहाँ से छूटना उससे आइडेंटिफाई होने का साधन है। इसलिए यही मुक्ति है, यही अतिमुक्ति, ऐसा कह दिया। यजमान से अतिमुक्ति वागादीनाम अज्ञादि भाव इति उद्गीत प्रकरणे व्याख्यातम। उद्गीत प्रकरण में बताया था कि हम अगर ब्रह्मा के साथ एक होंगे तो हमारी वाणी अपने आप अग्नि बन जाएगी। तत्र सामान्य न मुख्य प्राण दर्शन मात्र मुक्ति साधन मुक्तम न तद विशेषा। वहां पर तो खाली मैं जो मुख्य प्राण का रूप है, इसकी मुक्ति के बारे में बात की थी, सब इंडिविजुअल की नहीं की थी। वागादि नाम अज्ञादि दर्शन भी यह विशेषो वर्णते। तो यहाँ पर यह कहा गया, वहां पर कहा था कि ये अपने आप अग्नि बन जाएगा। यहाँ पर कह रहे अग्नि बनो तुम, अपने वाणी को अग्नि सोचो तुम, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। मृत्यु प्राप्ति अतिमुक्तिस्तु सायव फलभूता। मुक्ति प्राप्ति का फल वही अतिमुक्ति है। ये उद्गीत ब्राह्मणी ने व्याख्या था मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते इत्यादि। वहां परापर विद्या इत्यादि के प्रकरण बोला दिया था कि परा और अपरा जो ज्ञान है हमारा, इसके अनुसार वो हमारा मैंपन है। ठीक है, अब उसके और टुकड़े बना के और सिखा रहे हैं कुछ, वही एक ही चीज। याज्ञवल्क्य इति उवाच यदिदं सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम सर्वम अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम केन यजमानो अहोरात्रान्न योगो अहोरात्रयोर आप्तिमत इति मुच्यते इति अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा। अब ये होता के बाद नेक्स्ट पृष्ठ होता है ना, उसको अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु ऋत्विजा जनरल नाम, अध्वर्यु नाम का जो पुरोहित है, और हमारे में आंख है वो। अब इनका समष्टि देवता सूर्य है। हमारे में जो आंख, यज्ञ के संबंध में जो अध्वर्यु, ये दोनों आदित्य के रूप हैं। चक्षुर्व यज्ञ से अध्वर्यु, ये बोला है और कहीं कि आंखें वो यज्ञ के बारे में अध्वर्यु माने जाएंगे। तद इदम चक्षु सो असो आदित्य। अब इस चक्षु को हम चक्षु नहीं सोच करके इसका जो स्वरूप है सूर्य, उसका देखते अध्वर्यु, वही उससे अध्वर्यु बन जाएगा। सो मुक्ति, ये उसका जवाब हो गया। याज्ञवल्क्य इति उवाच स्वाभाविक अज्ञान आसंग प्रयुक्ता कर्म लक्षणात्। यहाँ मृत्यु का अर्थ हो है मृत्यु और अतिमुक्तिर व्याख्याता तस्य कर्मणा सासंगस्य
मृत्योर आश्रयभूतानाम दर्श पूर्णमासादि कर्म साधनानाम यो विपरीन हेतु काला। यहाँ पर जो है अच्छा, दिन और रात से व्याप्त है कहा था। तो दिन और रात किसका चिन्ह है? काल का, बदलने वाले काल का। देखो ये भीतर में घुस कर के आचार्य हमारे लिए ला रहे, नहीं तो भाषा से समझ में नहीं आता है। सब कुछ दिन और रात से व्याप्त है, यानी जो हम ये बदल में जो हो रहा है ये काल गणना से हो रहा है, काल से हो रहा है। तस्य कर्मणा सासंग से मृत्यु आश्रयभूता नाम दर्श पूर्णमासादि कर्म। हमको ये यज्ञ करना है, वो यज्ञ करना है, अग्निहोत्र सुबह करना है, ये शाम को करना है, ये सब तो काल ही कर रहा है ना। यो विपरिणाम हेतु, इससे वो यज्ञ बदल जाता है ना। आज का यज्ञ कल का नहीं है। तस्मात् कालात् पृथक आतिर्मुक्तिर वक्तव्या इति इदम आरभ्यते। तो उस काल के प्रभाव से भी छुटकारा पाने की बात होनी चाहिए। ये ठीक है कि हम ऐसे बन गए वैसे बन गए, परंतु काल का प्रभाव हमारे ऊपर होता रहता है, उससे भी हमें बाहर निकलना है। इदम आरभ्यते क्रियानुष्ठान व्यतिरेकेणापि प्राग ऊर्ध्वम अधम च क्रियाया साधन विपरिणाम हेतु। मैंने हम कोई कर्म कर रहे हैं या उपासना कर रहे हैं, वो काल से बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है ना, इसलिए उसको हम पहले सोचते हैं। स्वेन व्यापार दर्शनात् कालस्य, इसलिए काल हमारे ऊपर क्या फंक्शन करता है वो हम देख रहे हैं। तस्मात् पृथक कालात् अतिमुक्तिर वक्तव्य अद्य। तो आज जो है वो उसी को हम इस रूप में सोच रहे हैं। यदि तम सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम सच्चा कालो द्विरूपा। काल दो रूप है। कैसे? दिन और रात ये सूर्य के पृथ्वी के कारण होती है, और तिथियां ये चंद्रमा के कारण होती हैं। ऐसे काल के दो भाग हैं। तो ये दिन और रात से जो बीतता है इसका कंट्रोलर सूर्य है, और तिथि के रूप में जो बीतता है उसका कंट्रोलर चंद्र है। तो ये यहां पर सिखाया जा रहा है कि सूर्य की उपासना, चंद्र की उपासना। अब सूर्य की उपासना माने मेरा जो कर्म है इसका स्वरूप सूर्य है, मेरा जो कर्म है इसका स्वरूप चंद्र है, ये भावना। यदिदम सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम सच्चका इत्यादि लक्षणश्च तत्र अग्निहोत्रादि लक्षण तावत अतिमुक्ति महा। तो इस मंत्र में अहोरात्र से मुक्ति और अगले मंत्र में तिथियों से मुक्ति। तत्र अहोरात्रादि लक्षण तावत अतिमुक्ति आह, माने इस मंत्र में अहोरात्र से जो मुक्ति है उसको बताना है। अहोरात्राभ्याम सर्वम जायते वर्धते विनश्यति च तथा यज्ञ साधनम च। तो सारा कुछ यज्ञ का साधन होना ये सब उसी के आधार पर है। यज्ञ से यजमान से चक्षुर अध्वर्युश्च, यजमान का चक्षु है और वहां पर अध्वर्यु है। शिष्टानी अक्षराणी पूर्ववन्नेयानी, बाकी भाग जो है ना पिछले मंत्र के अनुसार पढ़ लो कह रहे हैं। यजमान से चक्षुर अध्वर्युश्च साधन द्वयम अध्यात्म अधिभूत परिच्छेदम हित्वा अधिदैवात्मना इष्टम यत् स मुक्ति। तो इन दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का व्यष्टि भाव समष्टि में विलीन हो जाना, ये मुक्ति है। स्व अधूर्यादित्व भावे न दृष्टो मुक्ति, यानी इस भाव से देखना ही वो मुक्ति है। सायव मुक्ति रेवाति मुक्ति रीति पूर्ववत आदित्यात्म अपन्न से अहोरात्रे संभवता, यानी इससे छुटकारा पाया हमने इंडिविजुअल आंख से कि हम सूर्य बन गए, तो ये मुक्ति, ये अति मुक्ति हो गई। अगला 5वां याज्ञवल्क्य हिति उवाच यदिदं सर्वं पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम आसन
सर्वं पूर्वपक्ष परापरपक्ष अभ्यामं केन यजमानः पूर्वपक्ष अपरपक्षयोर अतिप्राप्तिमुक्ति उच्यते इति उद्गात्रावृत्तिजा वायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञस्योद्धृता असत्तायं प्राणी स वायु स उद्गात स मुक्तिरूपी उत्तिष्ठति। सोती मुक्ति। हमारे में प्राण और बाहर वो अध्वर्यु नहीं, अध्वर्यु तो हो गया था। इति उद्गात्रा तीसरा ये पुरोहित मेन, उसके अंदर अध्वर्यु और दूसरा उद्गाता। तो ये उद्गाता यज्ञ में हमें वायु प्राणेन, हमें प्राण यज्ञ में उद्गाता, ये दोनों वायु के रूप हैं। ये दृष्टि हो गई कि फिर हम इस स्वाभाविक संग रहित कर्म से मुक्त हो गए और उससे आइडेंटिफाई हो गए। हिरण्यगर्भ के दो एस्पेक्ट बता दिए, एक तीन बता दिए। अग्नि देवता पूरे हिरण्यगर्भ का है, फिर उसमें एक सूर्य देवता और अभी चंद्र देवता। इदानीं तिथ्यादि लक्षण अतिमुक्तिरुच्यते। वहां पर बोल दिया था कि काल दो प्रकार से है, एक रोज का और एक तिथ्यादि का। वो चांद्रमास का संबंध है उससे। यदिदम सर्वम अहोरात्रोर अविशिष्टयोर आदित्य करता, अगर ये सारा दिन रात केवल आदित्य इसका करता है, न प्रतिपदादि नाम तिथि नाम, ये प्रतिपदादि तिथियों का करता नहीं आदित्य। तासाम तो वृद्धि क्षेयोपगमे न प्रतिपद्भूति नाम चंद्रमा। उनका ये बदलता रूप जो है ना, ये चंद्रमा का है, चंद्रमा करता। अतः तद आपत्या पूर्व पक्ष अपर पक्ष तया आदित्यापत्या अहोरात्र इत्यादिवत। दिन और रात को जैसे हमने आदित्य का रूप दे दिया, वैसे ही ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को हमने चंद्रमा रूप दे दिया। चंद्रमा है वो, चंद्रमा ही हो गया। तत्र यजमान से प्राणो वायु सैव उद्गाता, और यजमान में जो प्राणवायु है वही उद्गाता है। इति उद्गीतम आचक्षणे अवगतम, उद्गीत ब्राह्मणे अवगतम। ये उद्गीत ब्राह्मण में आ गया था। वाचाचक ये न स प्राणे न च उदगायती च निर्धारितम। वही जो प्राण है वही वायु है, जो वायु है वही प्राण है, बोल दिया था। अथ एतस्य प्राणस्य आपा शरीरम ज्योतिरूपम असौ चंद्र इति च। तो इसमें जो पानी है, शरीर की ज्योति है, वो चंद्र का रूप है, ठीक है। प्राणवायु चंद्रमसाम एकत्वात् चंद्रमा वायुना च उपसंहारे न कश्चिद विशेषा। प्राणवायु जो है वो चंद्रमा का रूप है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। एवं मन्यमाना श्रुति वायुना अधिदैवत रूपेण उपसंहरति, यानी प्राण कोई अधिदैवत रूप में वायु है, चंद्रमा भी वही है, इसमें कोई फर्क नहीं किया। अपिच वायु निमित्त हुई वृद्धि क्षय चंद्रमा, वायु के कारण चंद्रमा का घटना बढ़ना होता है। तेन तिथ्यादि लक्षण से काले से कर्तुरपि कारयिता वायु, और जो वायु है प्राण देवता, ये इस तिथ्याओं का बनाने वाला है। वायु रूपापन्ना तिथ्यादि कालादति तो भवति इति उपपन्न तरम भवति। इसलिए ये तिथ्यादि कालों से अतीत हो जाता है वायु, ठीक है।
तेन श्रुत्यंतरे चंद्ररूपेण दृष्टिर्मुक्तिरतिमुक्तिश्च। तो दूसरे वेदों में यह चंद्रमा दृष्टि ही अतिमुक्ति है। यह तो कारणानाम साधन द्वय तत्कारण रूपेण वायव्यात्मना दृष्टिर्मुक्ति अतिमुक्ति च इति न श्रुति विरोधा। श्रुति के अक्षरों से भी विरोध नहीं आता जब हम जान लेते हैं कि ये चंद्रमा इसकी देवता है। बस ठीक है। तो प्राण देवता को पाने के लिए होता मेरी वाणी और होता ये दोनों अग्नि के रूप हैं, और इसके अंदर काल का जो हमारे ऊपर प्रभाव रहता है उससे भी छुटकारा पाना है हमको। तो ये जो दिन रात है और हमारे में यज्ञ का अध्वर्य है, हमारे जीवन में दिन रात है, इसका अधिपति है सूर्य। और ये हमारे में प्राण है और इसका लक्षण जो है वो तिथियां बदलना है, तो इसका अधिपति है चंद्र। अब वो प्रश्न पूछ रहा है अगला, याज्ञवल्क्य बस हो गया। यानी अभी वो अश्वल जो होता है ना, वो और भी 2-4 प्रश्न पूछेगा, पर एक प्रश्न के 3 रूप हमने देख लिए। बस ठीक है। हाँ? ये अभी उसके 2-4 प्रश्न और चलेंगे, कल देख लेंगे। हाँ? आज इतना काफी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कॉस्मिक ब्रह्मा के ही रूप हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कॉस्मिक ब्रह्मा के ही रूप हैं। ये इसका लेसन था।